साथियों, मैं आपका अपना शिव प्रकाश नागर आज एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं किसी सरकार के प्रति नहीं बल्कि वर्तमान में स्थिति के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूं। देश के अंदर पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। बच्चा पेपर दे के आता तो पेपर लीक हो रहे हैं। बेरोजगार आवाज़ उठाता है रोजगार के लिए तो लाठियाँ मिल रही है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देश के अंदर जहाँ शिक्षा का अधिकार पाना सबका समानता का अधिकार है, उसी देश के अंदर जहाँ पेपर लीक हो जाता है, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो जाता है, वहाँ सरकार कानून नहीं बना पा रही। पेपर लीक के ऊपर अभी कोई ठोस कानून नहीं बन पा रहा है। कोटा जो शिक्षा नगरी के नाम से पूरे देश में विदेश में जाना जाता है, आज इसी कोटा के अंदर नीट का छात्र, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला छात्र आत्महत्या कर लेता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा छोटा कानून जो छोटे दिशा में जा रहा है और बड़े दिशा का कोई कानून नहीं बन पा रहा। कानून होना चाहिए कि जो पेपर लीक हो रहा है, आखिर पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? सरकार कहती है कि अगर कोई कहता है कि पेपर की सूचना आपको कहाँ से मिली, तो भाई हम लोग कहते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, सरकार कहती है कहीं से लीक नहीं हो पा रहा। जब पेपर लीक हो जाता है आप टेलीग्राम को बंद कर देते हो। अरे टेलीग्राम को थोड़ी बंद करना था, आपको बंद करना था उन अपराधियों को जो पेपर लीक की वजह होता है। पेपर लीक कराने का पूर्ण तरीका उनके पास होता है, लेकिन आप रोकते हो कि इनको छोटे छोटे कोचिंग संस्थाओं को। अगर आप कोई भी संस्था के ऊपर कोई बात आ जाती है तो उन संस्थाओं को आप चेकिंग करना शुरू कर देते हो, लेकिन आपने कभी भी बड़े पेपर माफिया के ऊपर कोई अच्छी कार्रवाई करी नहीं करी। आप सिर्फ दिखाओ की कार्रवाई करते हो। तो मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ सभी छात्रों से और यहाँ का प्रशासन से कि आप पेपर लीक के ऊपर सख्त कानून बनाओ और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ नहीं बल्कि समाज को किस तरह से बढ़ाओ, इस पर काम करने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या है। मैं इसलिए नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार अच्छी है, बीजेपी सरकार अच्छी है। मेरी तरह से दोनों सरकारें अच्छी है, लेकिन अगर बुरी है तो सरकार के अधिकारियों की आदत है, क्योंकि वो समय पे कोई कार्रवाई नहीं करते। जय हिंद, जय भारत। जो कर दो बंद।